हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसपे शायद हर बच्चे की क्यूरी रहती है, हर बच्चे का जो क्वेश्चन रहता है कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने का जो तरीका होता है वैसे तो ये हर बच्चे टू बच्चे अलग अलग डिपेंड करता है कि वो कैसे बनाता है, लेकिन जो आज का वीडियो है उसमें हम समझेंगे कि नोट्स बनाने का एक जो लॉजिकल तरीका है वो क्या हो सकता है और कैसे नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि चाहे हम हुए चाहे आप हुए, जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम सबको एक ऐसी मन में इच्छा रहती है कि नोट्स को कोई वेरीफाई कर दे, आके कोई कह दे कि ये परफेक्ट नोट बना है। ठीक है, जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो जब तक उसको कोई ये कहना दे कि हाँ ये अच्छा है, तब तक हमें मन में लगता रहता है कि हमने कैसा नोट्स बनाया है, क्या ये सही है, क्या हमारे लिए सही रहेगा, क्या हमें इतना ही पढ़ना चाहिए, क्या हमें इतने से ही हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो कवर हो जाएंगे। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी टीचर होते हैं चाहे वो ऑफलाइन हो गया चाहे ऑनलाइन हो गया, उनके पास सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि सर नोट्स कैसे बनाए। तो ये हमसे भी कई बार पूछा जाता है, तो मैंने सोचा इसी पे आज हम ये जो सेशन है इसी पे रखते हैं और इसमें हम नोट्स बनाने के बारे में समझते हैं। तो इनमें हम बहुत सारे तथ्यों पे बात करेंगे और उन तथ्यों को समावेश करके एक जो नोट्स होता है कैसा बनना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि नोट में जो बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कॉमन, वो क्या क्या होते हैं। तो एक तो नोट्स बनाने का जो सबसे वैज्ञानिक तरीका क्या हो सकता है। वैज्ञानिक का मतलब ये है कि हम तथ्यों को, सभी जो उसके डायमेंशंस है उनको लेके चलेंगे कि नोट्स में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और कितना नोट्स बनाना चाहिए। क्योंकि ये भी होता है कि जो नोट्स बनना है, कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा नोट्स बनाना शुरू किया तो वो नोट्स के रूप में एक नई किताब ही छाप देता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि उस नोट्स में उतनी सारी चीजें होती हैं जो शायद उस किताब में एज इट इज वो नोट्स में लिख लेता है। तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसे उसका रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नोट्स बनाना ही इसीलिए चाहिए कि हमें अपने मल्टीपल रिवीजन में आसानी हो सके। तो यहाँ पे नोट्स बनाने, तो एक पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या नोट्स बनाने हैं। पहली बात तो ये है कि क्या हमें नोट्स बनाने ही हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है कि वो क्या होगा। आगे बात कर लेते हैं क्यों बनाने हैं। अब जो नोट्स हम बनाना चाह रहे हैं उन्हें आखिर हमें बनाना क्यों है। उसके बाद कितने बनाने हैं, तो नोट्स हमें कितने बनाने चाहिए। उसके बाद कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, इन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का, अब ये जो बात आती है कि नोट्स हमें बनाने चाहिए या नहीं भी बनाने चाहिए, या हम बुक से पढ़ के ही काम चला सकते हैं या हम ऑनलाइन जहां से पढ़ रहे हैं वहां से काम चला सकते हैं। तो ये जो चीज आती है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका है कि आप नोट्स बनाना चाहते हैं या नहीं। आपके पास समय कितना है। समय का मतलब क्या हुआ कि जब आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम अगर 5 महीने बाद होने वाला है और आपके पास ये पर्याप्त समय है कि आप नोट्स बनाने के बाद भी चीजों को, जो आपका सिलेबस है, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपका नोट्स बनाना सही है। क्योंकि अगर ये हो रहा है, और ये मानने की बात है कि अगर आप 2 पेज को पढ़ते हैं, अगर आपने कोई 2 पेज पढ़े हैं और उसके बाद उन 2 पेज का नोट्स भी बनाया है, तो ये जो नोट्स बनाने और केवल पढ़ने की जो दोनों में लगा टाइम है, तो केवल पढ़ने में आधा समय लगेगा और अगर आपने नोट्स भी बनाया है तो उसमें हो सकता है उससे आपको 1.5 गुना या 2 गुना समय लगता है। तो समय को आपको पता करना पड़ेगा कि वाकई आपके पास समय है नोट्स बनाने का या नहीं। अब आपने पता कर लिया कि हाँ मेरे पास इतना समय है कि मैं नोट्स बना सकता हूं। क्योंकि अगर समय नहीं है तब आप क्या करेंगे, तब आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं या जिस भी किताब से को लिया है आपने रेफरेंस बुक के रूप में, तो आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके भी हमारे नोट्स की श्रेणी में ही आते हैं और इनको हम कब यूज करते हैं, जब हम नोट्स पूरा लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, उसी बुक में अगर हम मार्क करना चाहते हैं तो। उसके बाद आती है आदत कितना है। अब जो लिखने की आदत है, अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो जो लिखने की आदत है वो बहुत ही अच्छी आदत होती है और हमारी समझ से लिखने की आदत सभी में होनी चाहिए। ठीक है, लिखने की आदत से क्या होता है, आपने पहले भी सुन रखा होगा कि अगर आप 20 पेज पढ़ते हैं और उनमें से कोई एक पेज को अगर आपने लिख के देखा है,
तो वो जो 20 में से 19 पेज आपने पढ़ा है केवल और एक पेज लिखा है, उनमें से एक जो पेज आपने लिखा है वो आपको ज्यादा याद रहेगा उन 19 पेज की अपेक्षा। अगर वो आपको 20% याद रहेंगे तो ये आपको 70% याद रहेगा। ठीक है, तो ये जो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है लिखने में और केवल पढ़ने में, तो ये जरूरी हो जाता है अगर आपको आदत है लिखने की या नोट्स बनाने की। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, नोट्स आपको बनाने चाहिए। अब वो कितने बनाने चाहिए ये अलग अलग हो सकता है, समय के अनुसार आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। आगे आते हैं हम अगली चीज पे कि क्या बनाने हैं, क्यों बनाने हैं। ठीक है, अभी हमने समझ लिया कि बनाने भी हैं या नोट्स या नहीं, उसके बाद क्यों बनाने हैं। तो नोट्स बनाने जरूरी क्यों है? एक तो नोट्स बनाना जरूरी इसलिए है कि आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाती हैं, और दूसरी चीज है जो सबसे याद करने की तकनीक। अगर आप नोट्स बनाते हैं, अगर आपने नोट्स को कई स्टेप में बनाया है, स्टेप का मतलब क्या है कि अगर पहली बार में आपने नोट्स में 20% पार्ट को लिखा है, जो भी आपने बुक पढ़ी है उसके 25% भाग को अपने नोट्स में बनाया है, जो उसमें कठिन लाइनें हैं, जो कठिन तथ्य हैं, ठीक है, उनको आपने उसमें समावेश किया है। उस नोट्स को अब आप दोबारा एक दो रिवीजन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो आपने नोट्स बनाया था उसका कुछ पार्ट ऐसा है जिसको शायद अब आप दोबारा से नहीं भूलेंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप बार बार भूल रहे हैं। तो स्टेप 2 में आप क्या कर सकते हैं कि उन चीजों को जो आप दोबारा से बार बार भूल रहे हैं उनको फिर से एक अलग जगह लिख सकते हैं, जिससे वो आपको दोबारा से उस चीज को पढ़ने में जो टाइम लग रहा था वो और कम हो जाएगा आपका। तो टाइम कंसाइज करने के लिए ये 2 स्टेप हो गए, और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अब कुछ चीजें ही बची हैं जिनको हमें देखना चाहिए और सारी चीजें हम याद कर चुके हैं, तो वो तीसरा स्टेप में आप केवल उन शब्दों को, केवल उन वर्डों को लिख सकते हैं जो आपको याद नहीं रह रहे हैं, आप बार बार भूल जा रहे हैं। तो ये 3 स्टेप में आप अगर नोट्स को बना सकते हैं तो ये याद करने की तकनीकी, अगर पूरा आप याद रखना चाहते हैं, कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है या सब्जेक्टिव आपका कोई पेपर है तो उसमें भी आपको काम आता है। तो इसलिए नोट्स को आपको बनाना ही चाहिए। और बाकी तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि अगर कोई पढ़ता है केवल और कोई लिख लेता है, तो जो लिख लेता है उसकी अपेक्षा जो पढ़ने वाला है उसको काफी कम याद रह जाएगा। लिखने वाले को हमेशा चीजें बहुत अधिक याद रह जाती हैं। अगर वो उसको एक दो बार रिवीजन कर लेता है तो वो शायद उसको हमेशा के लिए याद भी हो जाती हैं। ऐसा तो खैर कभी नहीं होता है कि आप जो पढ़ लें वो कभी ना भूलें, भूलना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर सारी चीजें, अब आप दिन भर में 100 वीडियोस को देख रहे हैं, तो ये 100 वीडियोस अगर आपको याद रह जाएंगी तो आपके दिमाग में शायद जो मेमोरी है आपकी वो बहुत तेजी से फुल होगी, और आपको वो जो काम की चीजें हैं वो याद रखने में समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए भूलना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद पुनरावृत्ति, जैसे हमने अभी रिवीजन की बात कर ली। रिवीजन में हमने देख लिया कि रिवीजन आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपका क्या होगा, नोट्स कंसाइज होगा और वो उससे बहुत कम हो, जो आपका बुक में लिखा हुआ कंटेंट है उससे नोट्स कम होगा, और 25% या 20% या 15% या 10% इसके आसपास अगर नोट्स है तो आप उसको बहुत कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हो गया क्यों बनाने हैं, क्योंकि इससे आपको रिवीजन में फायदा होगा, दूसरा आपको चीजों को याद रखने में फायदा होगा। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम अगली जो चीज है उस पे आते हैं कि अगर बनाने हैं कितने बनाने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि बच्चों ने नोट्स बनाने शुरू तो किए, वो नोट्स में इतना ज्यादा समय लगाते हैं और नोट्स को इतना अच्छी तरह से बनाते हैं कि नोट्स बनाने में ही उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जैसे ऐसे जिस बुक में लिखा था बस थोड़ा इधर उधर करके उन्होंने क्या किया, एक नई बुक छाप डाली। अब वो नई बुक छाप डाली तो नोट्स हमें इसलिए नहीं बनाने हैं कि हमें हाँ अपनी अलमारी में सजाना है कि हाँ इतने नोट्स हमने बना लिए। ये नोट्स इसलिए नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाने का तरीका क्या है कि हमें जो भी हमने पढ़ा है, अगर बुक के हमने 4 पेज पढ़े हैं तो 4 में से जो मैक्सिमम, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम जो नोट्स हैं वो बनने चाहिए, तो 4 पेज का 1 पेज। ठीक है, अगर हम बोले तो 25% का नियम ये मैक्सिमम है, और इससे भी कम हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। नोट्स में केवल हमें उन चीजों को लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, जटिल कॉन्सेप्ट्स को। जटिल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जिन चीजों को आप बार बार भूल जाते हैं। नोट्स का मतलब ही यही है। अब ये बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, आप बुक पढ़ते हैं, आपको सारी चीजें याद है, लेकिन कोई एक लाइन है जो बहुत जरूरी भी है, एग्जाम में पूछी जाती है और बार बार भूल रहे हैं उसको, तो आप उसको नोट कर लेंगे। अब नोट्स बनाने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उस पर अभी हम बात कर लेंगे। दूसरा है तथ्यात्मक चीजों को लिखें। तथ्यात्मक चीजों का मतलब क्या हो गया,
आप पूरा पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, क्योंकि पैराग्राफ लिखेंगे फिर वो नोट्स नहीं रह जाएगा, वो तो बुक बन जाएगी। उसमें तथ्य लिख लीजिए, जो आपको नहीं पता है, कोई फैक्ट है जो आपको बार बार भूल रहे हैं आप, तो उसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो नोट्स हमेशा 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है और कम कर लीजिए, क्योंकि आप जितना कम कर लेंगे उतना ही क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी और आपका जो समय है वो बहुत कम समय लगेगा और आप आराम से कई बार उसको मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि नोट्स हमें कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो कैसे नोट्स बनाने हैं इस पे बात कर लेते हैं। नोट्स बनाने का जो तरीका है, पहली बात तो अब कुछ लोग नोटबुक पे नोट बनाते हैं, कुछ लोग डायरी में नोट्स बनाते हैं, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगा आप A4 शीट पे नोट्स बना सकते हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपका जो नोट्स है वो कितना बड़ा है इसका आपको चिंता नहीं रह जाएगी। आप जानते हैं कि इसका एक वो पूरा मिल जाएगी आपको सीट, पूरा स्पाइरल 500 पेज निकलते हैं उसमें, तो वो 500 पेज का आप खरीद लीजिए। बाकी उसमें जो पेज है आपका इस तरह से A4 पेज होता है। तो नोट्स बनाने के समय आप ये याद रखेंगे, अगर अच्छा नोट्स बनाना चाहते हैं तो कोई सब्जेक्ट मान लीजिए ऐसा है जिसमें आगे आपको पता है कोई करंट इवेंट भी ऐड हो सकता है, तो यहाँ पे जो आपका नोट्स बन रहा है उसमें इस साइड में आप उसकी लगभग 25% जगह छोड़ सकते हैं। जो पेज है इधर से आप लिख के लाइए और आप 25% जगह इधर छोड़ सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपने लिखा है यहाँ पे तो उसका यहाँ आप नोट्स लिख सकते हैं। उसका जो करंट इवेंट है, अगर आपको उसमें करंट ऐड करना है, कोई करंट का टॉपिक आ जाता है, कोई करंट का एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है, महिलाओं से संबंधित हो गया, जल संसाधन से संबंधित हो गया, इन्वायरमेंट का इश्यू हो गया, तो ये सारी चीजें हमें करंट से रिलेटेड करके भी पढ़नी होती हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, जब आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पीसीएस का एग्जाम मेंस लिखने जा रहे हैं, आप यूपीएससी का मेंस लिखने जा रहे हैं और आपको वहां पे एग्जाम्पल चाहिए, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरी चीज है, नोट्स को अभी हमने बताया कि आपको फैक्ट, ये तो स्थान छोड़ने की बात हो गई, क्योंकि स्थान छोड़ने का मतलब क्या हो गया, हमें खाली जगह छोड़नी चाहिए और बिंदुवार बनाने चाहिए। बिंदुवार का मतलब क्या हो गया, पैराग्राफ में नोट्स नहीं बनाना चाहिए कभी भी। एक पूरी लाइन और एक आधी लाइन से अधिक बड़ा पैराग्राफ आपके नोट्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो नोट्स रह ही नहीं जाएगा, वो बुक का काम करेगा और आपको दूसरी बुक नहीं छापनी है, आपको बनाना है नोट्स। क्योंकि हमें क्या करना है, नोट्स बनाते ही हम इसलिए है कि मल्टीपल रिवीजन हो सके। उसके बाद वाक्य नहीं वाक्यांश होने चाहिए। आप जितना छोटा शब्द रख के अगर उस चीज को याद कर पाए तो उतने छोटे शब्द में उसे लिखने की कोशिश करें। ठीक है, कोई अगर पैराग्राफ है उसको आप 2-3 शब्दों में रखकर याद कर सकते हैं तो उनको उस तरह से करें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको शायद आप कम ना कर पा रहे हो, जिनको शायद आप छोटा करके लिखें तो आप भूल जाएं कि ये क्या है, तो ये बाध्यता नहीं है। कुछ चीजों के साथ कुछ स्पेशल चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको आपको पूरा लिखना पड़ जाए, लेकिन बाकी सभी चीजों के साथ ऐसा नहीं करना है। जो करेंट अफेयर को कैसे ऐड करना है, स्टैटिक से कैसे जोड़ना है, इसको हमने अभी समझ लिया। उसके बाद आता है गलतियों की एंट्री। जब भी आप नोट्स बनाते हैं उसके बाद आप जब उससे रिलेटेड कोई टेस्ट देते हैं तो उस नोट्स में जो भी आपने टेस्ट में गलत किया है उसको प्रीव्यू करके उस नोट्स में आपको ऐड करना चाहिए, जिससे जो गलती आपने टेस्ट में की है वो आपके नोट्स में ऐड हो जाती है। उसके बाद जब कभी भी आप अपना नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपको जो आपने गलती की वो याद आ जाएगी और वो आगे कभी भी वो गलती होने नहीं पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने नोट्स में अपने द्वारा दिए गए जो टेस्ट हैं उससे जो गलतियां होती हैं उनको लिखना। ठीक है, और उनको आप उस टॉपिक वाइज अगर लिखते हैं, नोट्स जो बनाना चाहिए वो भी टॉपिक वाइज बनाना चाहिए, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बनाना चाहिए, जिससे कभी भी आपको जो सेक्शन पढ़ना है वो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि नोट्स को बस ऐसे ही बनाना शुरू किया, किसी भी चीज का कुछ भी उसमें लिखते जा रहे हैं, जिससे हमें यही नहीं पता रह जाएगा कि हमें कहां से क्या चीज पढ़नी है। अभी आप टेस्ट दे के आ रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, मान लीजिए पॉलिटी के किसी सेक्शन से, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स से, तो आप उसमें देखेंगे कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिल ही नहीं रहा है, बहुत देर हम ढूंढ रहे हैं, पूरा इतना मोटा नोट्स हो गया है, तो ये समस्या आती है। इसीलिए नोट्स चैप्टर वाइज और हमारे जो टॉपिक वाइज होने चाहिए, जिससे हमें ढूंढने में आसानी रहेगी। आगे बात करते हैं अपनी भाषा में। जो बुक की भाषा होती है नोट्स उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे बुक में लिखे हैं बहुत भारी भरकम शब्द, तो वही आपने नोट्स में डाल दिए, अब उनका मतलब ही आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे राष्ट्रवाद हो गया है, समाजवाद हो गया, अब इनका मतलब अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप उनको अपने शब्दों में लिख सकते हैं नोट्स में। यही आराम करेगा जब आप पढ़ रहे होंगे उनको समझने में।
उसके बाद भ्रामक बिंदुओं का वर्णन। तो कोई भ्रामक बिंदु हो जिसे कहते हैं डिलेमा वाली चीजें हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता हो, तो उसको नोट्स में क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं उनको हमें नोट्स में अच्छे से लिखना चाहिए, और अगर आवश्यकता पड़ रही है तो हमें उसमें डिटेल भी लिखनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने नोट्स के बारे में डिस्कस किया है। और इस तरह से अगर आप अपना नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत ही एकदम क्लियर और बहुत अच्छा नोट्स मिलेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और रिवीजन करने में आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत बड़ा नोट्स नहीं बनाना है। और एक बात, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स हमारी समझ से बनाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप दिन भर में बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, और अगर ऑनलाइन पढ़ा हुआ अगर आप अपने कलम के नीचे से एक बार नहीं गुजारते हैं तो वो सारी चीजें आपके दिमाग से इरेज हो जाती हैं। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद आपका दिमाग ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या चीजें हमें अपने दिमाग में सेव करनी चाहिए, हमारी मेमोरी में सेव होनी चाहिए। वो तब अलग हो जाता है उससे जब आप उसको नोट कर लेते हैं। जब कोई ऐसी चीज है जिसको आपने नोट कर लिया है तो ये माइंड कैप्चर कर पाता है कि हाँ, इसको हमें सेव करना है, तो उस हिसाब से वो चीजें आपको ज्यादा याद रह जाती हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें पूरा नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें को हमें लिखता रहना चाहिए। जैसे कोई टॉपिक हो गया, टॉपिक का नाम, उससे रिलेटेड कोई पॉइंट जो आपको नहीं पता है, जो आपको हमेशा कंठस्थ रहने वाली चीजें हैं, उनको आप कभी भी मत लिखिए। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये लिखने वाली बात नहीं है। 50 बार एक बुक्स में भी आएगी और 50 बार आप वैसे भी सुनते हैं जब क्लासों में बात होगी तो ये 50 बार हमें नहीं लिखनी है, हमें ये पता है, और ये हमें कभी भी नहीं लिखनी, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से याद है और कंठस्थ है, कभी हम ये भूलेंगे नहीं। कृषि प्रधान देश है भारत, ठीक। तो ऐसे जो तथ्य होते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, वो हमें ऐसे ही याद रखने चाहिए और उन्हें नोट्स में समावेश नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा। अगर आप अच्छा नोट्स बनाना चाहते हैं तो जो भी बातें डिस्कस की गई हैं, जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, और इतने डायमेंशंस पे अगर आप काम करेंगे तो आप जरूर एक अच्छा नोट्स बना पाएंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी अच्छी नॉलेजेबल अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।